तब से लेके अब तक हमारे अंदर ये डर बैठा हुआ है। इस डर की यही वजह थी कि कोई इंसान अकेला क्यों नहीं रहना चाहता, सिर्फ इस डर की वजह से। वो बंदा बहुत ज्यादा वीक है, वो उसी ओल्ड मेंटेलिटी का शिकार है। बट कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक दिमाग का इल्यूजन है। जैसा तुम्हें दिखता है, जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम्हारा माइंड तुम्हें थिंकिंग करवाता है, वैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? देखो भाई, हर इंसान को अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड तुम्हें भी लगता ही होगा, ऑफ कोर्स लगता ही होगा। एंड मुझे भी लगता है, सबको लगता है। एंड ये चीज़ कोई गलत चीज़ नहीं है, एंड ना ही ये कोई वीकनेस है। ये एक डर है जो काफ़ी पुराने टाइम से हम ह्यूमंस के दिमाग में है, एंड ये अभी भी जिंदा है। किस टाइप का डर, बताता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस ये चीज़ में बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। ध्यान एंड ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तभी तुम मेरी बातों को समझ पाओगे। तो देखो, ये जो डर है अकेले रहने का डर, ये हम ह्यूमंस में बहुत पहले से दिमाग में बैठा हुआ है। कब से? तब से जब हम ह्यूमंस ग्रुप में रहा करते थे, या फिर क्या लो गुफा में रहा करते थे ग्रुप बना के। ये डर तब से है। देखो, पहले ह्यूमंस झुंड में रहते थे, झुंड बना के, एंड शिकार करते थे। अकॉर्डिंग टू साइंस समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस क्या कहती है, ठीक है, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आए ये चीज़। तो देखो, झुंड में क्या होता था। झुंड में अब इंसानों की प्रजातियों में सिर्फ दो तरह के जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। अरे वो ट्रांसजेंडर एंड अलग अलग जेंडर वो अलग चीज़ में आता है, ठीक है। वो बाय चांस होता है, बाय मिस्टेक होता है, ठीक है। वो थोड़ा दिक्कत होती है, उसको छोड़ो तुम। बट मेन जेंडर तो ये दो होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये दो जेंडर होते हैं। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग पीरियड में ये दो जेंडर ही थे, मेल एंड फीमेल। तो ह्यूमंस झुंड बनाकर रहते थे, ठीक है। तो उस झुंड में मेल्स भी होते थे एंड फीमेल्स भी होती थी। एंड उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने शिकार करने के लिए, उन्होंने खाना लाने के लिए, जिम्मेदारियां संभालने के लिए मेल्स को चूज़ करा। बिकॉज मेल्स में ज़्यादा पावर होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में, हार्मोन्स की वजह से। सो दैट्स वाई ये सारी जिम्मेदारियां मेल्स पे डाल दी गई कि तुम्हारी फिज़िकल पावर बहुत ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। मेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे पहले के। अब के तो चुन्नू मुन्नू से हो रखे हैं, अब बड़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले के मेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उन पे सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती थी। तो फिर ऐसे मेल्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, उन पे जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती थी, एंड वो शिकार करते थे, या फिर अपना घर चलाते थे, या फिर अपना वो कह लो झुंड चलाते थे, या फिर परिवार चलाते थे, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। या फिर वो खाना लेकर आते थे। सारी जिम्मेदारियाँ उन पर डाल दी जाती थी। एंड अगर कोई मेल वीक हो जाता बाय चांस, या जेनेटिक्स की गड़बड़ी हो जाती है भाई, हो जाती है गड़बड़ी, ठीक है। एंड वो बंदा फिजिकली वीक होता है, या फिर किसी भी तरह से, यानी उसकी मेंटालिटी वीक हो, यानी कोई भी तरह की वीकनेस उस बंदे में होती, तो फिर जो वो झुंड होता था, जो वो फैमिली होती थी, जो ग्रुप होता था, वो उस मेल को अकेला छोड़ देता था। उसके पास फिर बाद में दो ऑप्शंस बचते थे, या तो वो जिम्मेदारियाँ संभालेगा, या तो वो उस ग्रुप के लिए फूड लेकर आएगा, या तो उसको अकेला ही रहना पड़ेगा। वो अकेला तड़फ कर मर जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सो तब से लेके अब तक हमारे अंदर ये डर बैठा हुआ है। बट हमारा दिमाग बड़ा इनोसेंट है, वो पुराना डर लेके बैठा हुआ है आज के टाइम में। तो इस डर की यही वजह थी कि कोई इंसान अकेला क्यों नहीं रहना चाहता, सिर्फ इस डर की वजह से कि वो अकेले सर्वाइव कैसे करेगा, बिना फैमिली, बिना ग्रुप के उसका सर्वाइवल कैसे होगा। एंड ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक भी है। बट कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक दिमाग का इल्यूजन है। जैसा तुम्हें दिखता है, जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम्हारा माइंड तुम्हें थिंकिंग करवाता है, वैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? लगा ना झटका? लगना भी चाहिए भाई, लगना भी चाहिए। बिकॉज हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा पावर है कि उस बेचारे को ये खुद नहीं पता कि वो कितनी ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करके बैठा है, कितनी ज़्यादा पावर होल्ड करके बैठा है, उससे कुछ नहीं पता। वो बेचारा इतना इनोसेंट है हमारे दिमाग कि उसे अपनी ही पोटेंशियल का नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। तो देखो,
अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है, जो अपना मेन टॉपिक है। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक चीज़ें समझाई कि ये डर क्यों है हमारे दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। देखो, तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो अकेले रहना कोई अनलकी चीज़ नहीं है, अकेले रहना कोई डरावनी चीज़ नहीं है कि भाई हम अकेले रह गए तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक दिमाग का इल्यूज़न होता है कि अकेले रहने पे मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिमाग जानता ही नहीं है कि उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी पावर क्या है। दिमाग नहीं जानता भाई। जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी ये न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करते थे। क्यों? क्योंकि अकेले में ही बंदा अपने आप से मिलता है, अकेले में ही उसकी जो दिमाग की पावर है वो पीक करती है, बढ़ती है। लेकिन झुंड में दिमाग बंदों पर बिजी हो जाता है, मतलब कि बातें छाते मारता है या फिर हाल चाल पूछता है या उधर उधर की चीज़ें सोचने लगता है, ठीक है। देखो, जब तुम अकेले रहते हो ना, तभी तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम किसी और के साथ रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, किसी और बंदे के साथ रहोगे, फ्रेंड के साथ रहोगे, तो तुम नहीं सोच पाओगे अपने बारे में। तुम सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में, तुम बस फालतू की चीज़ सोचोगे। एंड मैं कोई मना नहीं करता कि भाई फैमिली के साथ टाइम मत बिताओ, लोगों के साथ टाइम मत बिताओ, टाइम स्पेंड मत करो। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना सॉरी, मतलब फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें डरना नहीं चाहिए यार। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि अकेले रहना कोई डरावनी चीज़ नहीं है। ये पीसफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा पीसफुल चीज़ है। वो बात अलग है, तुम्हारा माइंड नेगेटिव है, तुम ओवर थिंकिंग करते हो अकेले रहने पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। अकेले रह कर तो देखो, ट्राई तो करो। एंड प्लीज़, मैं ये तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के वार्न कर रहा हूँ। प्लीज़, इस चक्कर में तुम अपना रिलेशन मत ख़राब कर देना कि भाई मैं तो अकेले रहूँगा, मैं तो आगे बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैंने सिस्टम फाड़ देना, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट अगेन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जहाँ तुम्हें अकेला रहना पड़े, मतलब सब साथ छोड़ दे, तो उस टाइम खुद ही खुद का सहारा बनना, अकेले रहने से डरना मत। ये एक पावर है, बहुत बड़ी पावर है। जो बंदा अकेले रहकर सर्वाइव करना सीख जाता है ना, वो अपनी उस ओल्ड मेंटेलिटी को ख़त्म कर देता है, अपने माइंड को रिवायर कर लेता है। एंड वो बंदा बहुत ज़्यादा पावर रखता है जो कि अकेले रह सकता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा वीक है जो हर बार किसी की अटेंशन ढूंढता है, हर बार चाहता है कि उसके साथ कोई रहे हर टाइम। वो बंदा बहुत ज़्यादा वीक है, वो उसी ओल्ड मेंटेलिटी का शिकार है। वो अकेला नहीं रह सकता, वो स्ट्रेस्ड हो जाता है। एंड मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम अकेले रहो, मैं बार बार ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ अकेले नहीं रहना भाई, नहीं रहना है। रिलेशन भी संभालने हैं। मैं बस तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तुम्हें टूटना नहीं है। अदरवाइज तुम्हारे पास कोई अच्छा दोस्त है, अच्छा पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, तो यू कैन स्पेंड टाइम विद देम, तुम उनके साथ समय बिता सकते हो। ऑफ कोर्स यार, हर बंदे को ऐसा बंदा चाहिए कि जो उन्हें समझे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनकी केयर करे। बिकॉज यार लाइफ तो बंदा अकेले नहीं जी सकता ना, एंड दोनों साथ में टाइम स्पेंड करे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कोई अच्छा बंदा है तुम्हारे साथ, तो बिताओ टाइम, नो डाउट बिताना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे अच्छे रिलेशन हर बंदे को नहीं मिलते हैं। सो दैट्स वाई अपने रिलेशन की कदर करो। एंड कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, भगवान न करे तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि तुम्हें अकेला रहना पड़े, तुम्हें सब छोड़ दे, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी कदर ना करे, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा देते बीच लाइफ में, बीच जर्नी में लाइफ की, एंड कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जहाँ तुम्हें अकेला रहना पड़े, वहाँ तुम्हें टूटना नहीं है, वहाँ तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें वहाँ खुद का सहारा बनना है। एंड अलोन रहना एक बहुत बड़ी पावर है। हर स्पेशल बंदा, हर क्रिएटर, इवन बेस्ट से बेस्ट बंदा, तुम उसकी लाइफ देखोगे ना, वो मैक्सिमम टाइम अकेले रहा है। इवन मैं भी अकेले ही रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड वो तो चीज़ें अलग है यार, बात की बात है, ठीक है। एंड यहाँ मैं खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा, खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एज अ एग्जाम्पल
अपने आप को बता रहा हूँ, मैं एज एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल रख रहा हूँ तुम्हारे आगे, ठीक है, ताकि तुम लोग कुछ सीखो। सो अगर तुम्हें बेटर बनना है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तुम्हें तरक्की हासिल करनी है, तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है, तो भाई अकेले रहना सीखना होगा। अपने देखो जो रिलेशंस है ना, उसे तुम लिमिटेड कर लो, अनलिमिटेड मत करो, क्योंकि आज के टाइम में लोग अटेंशन के भूखे हैं, टाइम पास के भूखे हैं। तो जो प्योर रिलेशंस होते हैं ना, जो दिल से दिल तक होते हैं, वो रिलेशन बहुत ही कम मिलते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि अपने रिलेशंस को सिर्फ लिमिटेड रखो, सिर्फ वैल्यूएबल बंदे रखो, डायमंड रखो अपने पास, डायमंड, ठीक है, पत्थर मत रखो। लाइक कि जो कुछ लोग होते हैं ना टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करते हैं तुम्हारे साथ एंड बाद में धोखा दे के निकल लेते हैं एंड वहाँ तुम पूरा टूट जाते हो कि भाई उसने मेरे को क्यों छोड़ा। सो दैट्स वाई अपने रिलेशन लिमिटेड रखो, ऐसे रिलेशन रखो, चाहे एक बंदे से बात करो, सिर्फ एक बंदे से बात करो, ठीक है, बट अनलिमिटेड रिलेशन या बहुत सारे रिलेशन रखना, ये बहुत ज़्यादा जहर का काम करता है, बहुत ज़्यादा पॉइजन का काम करता है। मैं खुद सिर्फ एक आध ही रिलेशन रखता हूँ, या फिर बिल्कुल ही कम है रिलेशन मेरे, ठीक है, वैसे तो है ही नहीं। एंड मेरा मैक्सिमम टाइम तो अकेले में ही बीतता है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ठीक है। इवन मेरी फैमिली भी मुझसे नफ़रत करती है, वो लोग मुझे अपना नहीं मानते एंड यू नो व्हाट, मुझे हमेशा साइड रखा जाता है। लाइक ठीक है, मैं भी दूरी बना के रखता हूँ, मैं भी ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है, राड से बाढ़ अच्छी, कोई बात नहीं, अपन ने कोई पंगा नहीं लेना, अपन ने कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, ठीक है। मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, यू नो, फैमिली में होते हुए भी मेरे को ये लगता है कि मैं फैमिली में नहीं हूँ। सो दैट्स वाई मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। मुझे नहीं रहना वहाँ जहाँ मेरी कदर ना हो, जहाँ मेरी प्रेजेंस से लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। सो मैं अपना अलग रहना ही पसंद करता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड बुक्स रीडिंग करना एंड अलग तरह की चीज़ें मैं करता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। सो भाई अब तुम मेरा ही एग्जांपल ले लो, अगर मेरे भी बहुत से रिलेशंस होते, मैं भी बहुत लोगों के बीच में रहा होता, तो आज मैं वो ना होता जो आज मैं हूँ। बिकॉज़ मैं देखो स्टार्टिंग से अकेला ही रहा हूँ, ठीक है। मेरे इतने ख़ास फ्रेंड्स रहे नहीं, जो थे वो दोगलागिरी करके निकल लिए या यूज़ करके चले गए। और तो तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के नाम पे, सब ने मेरी ही बैंड बजा दी है, मेरा ही पोपला करके निकल लिए हैं, सारे मेरा ही जोकर बना के निकल लिए। सो दैट्स वाई धीरे धीरे मुझे भी लाइफ समझ में आई, देन मैंने अकेला रहना शुरू किया एंड यू कैन सी मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं अकेला रहा। वहाँ मैं चाहता तो टूट सकता था, मैं रोता, मैं चिल्लाता, मैं भीख मांगता अटेंशन के लिए कि भाई प्लीज़ मत छोड़ो, बट मैंने ऐसा नहीं किया। वहाँ मैं टूट चुका था, मैंने वहाँ ठान ली थी कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही रहूँगा, मैं अकेले खुद का सहारा बनूँगा। देन वहाँ से मेरा माइंड रिवायर होना शुरू हुआ एंड देन देखो मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आई, क्या क्या लेसन्स मुझे समझ में आए एंड तभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तभी तो मैं आज एक क्रिएटर हूँ, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये चीज़ें मेरे साथ अगर ना हुई होती इन पास, तो आज मैं कहीं बैठा होता, किसी बंदे के साथ टाइम पास कर रहा होता, या फिर इधर उधर घूम रहा होता, या कीड़े मार रहा होता, या फिर और लोगों की तरह हम बिज़ी होता इधर उधर कामों में। बट नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सी चीज़ें करता रहता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ एंड काफ़ी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में करने को। अदरवाइज़ मेरी लाइफ भी वही होती ना कि मैं इधर उधर कीड़े मारता, मैं टाइम पास करता, मैं लड़कियों के पीछे भागता, मैं बस समझ जाओ आजकल का यूथ कर क्या रहा है। मैं क्लब जाता, नशे वशे करता एंड बहुत सारी चीज़ें करता, बट नहीं, मैं अकेला रहा, मैंने लाइफ को समझा। दैट्स वाई देखो अकेले रहने का परिणाम, अकेले रहने का रिजल्ट क्या हुआ, मैं आज तुम्हें समझा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को समझा। सो दैट्स वाई मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि अकेले रहना कोई डर नहीं है, ये कोई अलग की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। बस ओल्ड मेंटेलिटी को अपने दिमाग से निकालना होगा एंड अपने माइंड को रीवायर करना होगा। एंड अगर तुम्हारे पास एक प्यारा रिलेशन है जिस पर तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि उसके साथ अच्छे से बना के चलो। तुम हमेशा उसके साथ रहो एंड हमेशा उसको समझो, उसकी कदर करो, कभी उसकी वैल्यू कम मत करो अपनी लाइफ में किसी और पर्सन के आने के बाद, ठीक है। बिकॉज़ ये बिल्कुल गलत बात होती है, क्योंकि
अगर तुम किसी नए बंदे के लिए उस प्यारे से पर्सन को तुम छोड़ दो या फिर उसकी वैल्यू कम कर लो अपनी लाइफ से, तो ये एक तरह से धोखा होता है। एंड ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा पॉइजन वाली चीज़ होती है, बिकॉज जो नया पर्सन है उसको तुम्हें कोई पता नहीं होता कि वो क्या कर दे। एंड भाई ओल्ड तो फिर ओल्ड रहता है भाई, वो दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है भाई। बट अगर वो ओल्ड बंदा तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, मतलब उसने हमेशा तुम्हारा तिरस्कार किया है, मतलब तुम्हारी इंसल्ट करी है, एंड वो ठीक से बिहेव नहीं करता तुम्हारे साथ, एंड फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो भाई, बात कर ले, एंड जो भी होता रहता है, ठीक है, होता रहता है आजकल की जनरेशन में, ठीक है। उसको तुम बड़ा अपने दिल के करीब रखते हो, बट वो तुम्हें कख नहीं समझता, ठीक है। वो तुम्हारे इंसल्ट करता रहता है, तुम्हारे इमोशंस को वो उसको कोई वो नहीं होता कि तुम्हारे इमोशंस का उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे जी रहे हो, तुम क्या फील कर रहे हो, ठीक है। एंड नया वाला अगर आके तुम्हें हील कर रहा है, ठीक है, नया बंदा है जो बड़ा प्यारा सा है, वो तुम्हें आके हील कर रहा है, ठीक है, तो बेशक उस बंदे के साथ बना लो। एंड जो पास्ट का बंदा है जिसने तुम्हारी कख कदर नहीं करी, एंड नए वाले ने तुम्हें समझा, तुम्हें हील करा, तुम्हारी हेल्प करी, एंड बहुत कुछ तुम्हारे लिए किया, तो ऑफ कोर्स तुम नए वाले बंदे के साथ बना सकते हो, तुम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो, एंड बाद में जो मर्जी करो, ठीक है। बिकॉज टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है किसने हमारे साथ अच्छा बिहेव करा है, किसने हमें हील करा है, किसने हमें समझा है, किसने हमें प्यार दिया है। वो प्यार किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही हो, ठीक है। किसने हमें अपनापन दिया है, किसने हमें हील करा है, किसने हमें समझा है, ठीक है। सो नया पर्सन बेस्ट है एज़ कंपेरिजन टू ओल्ड पर्सन के। भाई देख यार, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बंदा पहले आया वही बंदा बेस्ट है, वही अपना फेवरेट बंदा है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी ये है कि किसने हमें सबसे ज़्यादा हील करा, किसने हमें सबसे ज़्यादा समझा, हमारी केयर करी, ना कि वो जो हमें सिर्फ तरसाता रहा, उसने सिर्फ हमारी इंसल्ट करी एंड उसने हमारी कदर नहीं करी, उसने हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ करा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा दिल से पेन होता है कि बंदा या फिर कह लो आज के बंदे ऐसा कर कैसे लेते हैं कि वो मतलब छोटी छोटी बातों पे या छोटी छोटी लाई पे या फिर कुछ कह लो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे वो उस पर्सन को छोड़ देते हैं जो बंदा उनके साथ काफ़ी ओल्ड टाइम से है। एंड मतलब जो उनका प्यारा रिलेशन है वो उस बंदे को छोड़ देते हैं जिसने उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, जिसने उसकी कदर करी है, उस बंदे को ही छोड़ दिया जाता है भाई। एंड एक यही रीज़न है मैं भी किसी के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होता, मैं भी किसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, बिकॉज मेरे को डर लगता है, बिकॉज मेरा पास्ट ऐसा रहा है ना भाई, बहुत ज़्यादा गंदा रहा है। जिसके साथ मैं अटैच हुआ ना, जिसके साथ मैंने फ्रेंड्स बनाए ना, उन्होंने मेरी ऐसी तैसी करी है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी बंदे के साथ अटैच होने में। एंड दैट्स वाई मैंने कहा कि ऐसे प्यारी रिलेशन को संभाल के रखो जो तुम्हारी कदर करता है, तुम्हारी वैल्यू करता है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है एंड तुमसे प्यार करता है, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ ये हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ना 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 ना, एक आत्मिक प्यार भी होता है, भाई भाई का प्यार होता है, बहन बहन का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, माता पिता का प्यार होता है, गुरु शिष्य का प्यार होता है। एंड प्यार बहुत टाइप का होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गंदगी वाला प्यार हो, लाइक फिजिकल होने वाला प्यार हो। एंड यू नो वेरी वेल आजकल प्यार की डेफिनेशन क्या है, तो ज़्यादा कुछ बताने की मुझे नीड नहीं है। तो फिर कॉन्क्लूजन यही है भाई, अकेले रहने से कभी मत डरना, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। एंड अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसने कभी तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट नहीं करा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसे गुस्सा आ गया, वो तुमसे थोड़ा नाराज़ हो गया, तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो तुमसे नफरत करता है, वो तुमसे दूरियां बनाना चाहता है, वो तुमसे दूर जाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है यार। होता है, वो ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है यार, उसे भी थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा समझ लो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थोड़ा समझ लो, ठीक है। तुम भी ह्यूमन हो, तुम्हें भी हर्ट होता है। तो फिर भाई यही है, तो मतलब यार ये छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि तुम रिश्ता ही तोड़ दो, तुम अलग हो जाओ, ना 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 ना। इस बंदे को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखो, करीब रखो, जिसे तुम जानते हो कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। उस एक बंदे पे तुम ट्रस्ट कर लोगे ना, उस एक बंदे के साथ तुम अपनी बना के चलोगे ना, तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे, बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो फ्यूचर है ना बहुत ज़्यादा प्यारा रहेगा। एंड
एंड तुम अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखोगे एंड तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस आ गई है एज़ कम्पेरिजन टू योर पास्ट। ठीक है, अदरवाइज लाइफ में कभी अकेला रहना पड़े तो तुम्हें टूटना नहीं है। ओके, याद रखना, अकेले रहना इक्वल्स टू योर क्रिएटिव माइंड एक्टिवेशन। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगेगा अकेले रहने में, बट धीरे धीरे तुम्हारा माइंड एडप्ट कर लेगा। भाई बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अकेले रह लेना, बट कभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मत पालना। ठीक है, ये लाइक फैमिली में कुछ लोग होते हैं एंड पड़ोसी होते हैं एंड बहुत टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, उनके साथ अपने रिलेशंस बने होते हैं स्टार्टिंग से ही, एंड ऐसे रिलेशन तो बिल्कुल मत पालो जो तुम्हें मतलब ताने देते हों। ठीक है, जो मतलब तुम्हारी बुराई करते हों, तुम्हें चिढ़ाते हों, ऐसे रिलेशंस मत पालो, उन रिलेशंस में मत रहो। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हें ताने देता है, जो तुम्हें चिढ़ा रहा है, जो तुम्हें बुरा फील करवा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वो बंदा बुरा ही होगा। ना ना ना, कोई कोई बंदे ऐसे मजाक भी करते हैं, लाइक तुम हंसो। ठीक है, हंसो, कोई कोई बंदा तुम्हारी खुशी के लिए भी करता है। एंड यकीन मानो, अगर वो बंदा सच्चा होगा ना, वो बाद में उसे खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई मैंने गलत करा, वो खुद ही सॉरी मांग लेगा। ठीक है, वो खुद ही कह देगा भाई सॉरी यार, तुझे टीज़ करा, तुझे गलत नहीं बोलना था, तुझे गलत नहीं बोलना चाहिए था, मुझे तुझे चिढ़ाना नहीं चाहिए था, तुझे ताने नहीं मारने चाहिए थे, बट यार सॉरी, मैं तुझे थोड़ा हंसाने का ट्राई कर रहा था, बुरा मत मानियो। ऐसा इंसान है ना भाई, वो एक बहुत बड़ी इंसान है। तो मेरी बात ये हमेशा याद रखना, ऐसा इंसान बहुत बड़ा इंसान होता है। कोई बात नहीं, बंदे के पास कुछ होता नहीं है तो ऑफ कोर्स चलता है। फ्रेंडशिप में अब बंदे को इतना भी फुप्पाराम नहीं बनना चाहिए कि वो मतलब फूल जाए, मुँह फुला फुला के बैठे छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा मजाक चलता है, बट अगर बंदा ज़्यादा ही कर रहा है, करे जा रहा है, तुम्हें बुरा फील करवा रहा है, एंड बाद में उसको खुद रियलाइज़ भी नहीं हो रहा। तो मतलब यू नो एक हद होती है इन चीज़ों की, बट वो जब हद पार हो जाए तो भैया तौबा कर लो, हाथ जोड़ लो भाई, ये जोड़े हाथ। बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनना भी तुम्हारे दिमाग को ख़राब कर सकता है, तुम्हें मतलब नेगेटिव बना सकता है, तो तौबा कर लो। सो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और मेरी बातों को अच्छे से मानना, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी बातों को मानते नहीं हो, सिर्फ सुन के साइड हो जाते हो। गंदी बात होती है, बात मानते होते हैं। मेरी तो स्पेशली मानो यार, मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़े तो एफर्ट्स की कदर कर लो मेरी। चलो जी, बाय बाय।